प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई मस्ती से कर रहे होंगे। साथियों आज के सेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल साइंस का वीवीआई क्वेश्चन। तो साथियों यहीं से पेपर में टच करेगा मेरे दोस्त। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। तो मेरे साथ वीडियो पर एंड तक बने रहना, ठीक है मेरे दोस्त। तो पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है मेरे दोस्त? तो इंद्रपुरी जलाशय परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो आप बता देना बिहार में। क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए ठीक है, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से किसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में होता है? तो आप बताना। अभ्रक का भी होता है, मैग्नीज मैग्नीज का भी होता है और बक्साइड का भी होता है, यानी कि तीनों होता है, अभ्रक, मैग्नीज और बक्साइड, यानी कि इनमें से सभी का हो जाएगा। क्लियर है यहां तक? चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है तरुण भारत संघ एनजीओ का संबंध किस राज्य से है बाबू? तो आप बताना साथियों राजस्थान से। कहां से है मेरे दोस्त? तो राजस्थान से। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन नदी असम में बाढ़ का कारण बनी हुई है? तो इनमें से कौन सी नदी ऐसा है जो कि असम में बाढ़ का कारण बनी हुई है? तो याद रखना मेरे दोस्त ब्रह्मपुत्र है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? संसाधन लिखा हुआ है ना? हाँ संसाधन, सॉरी भाई छूट गया यहाँ पर, एक बैरकर से लिखना है। ठीक है, इनमें से कौन सी परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है? परमाणु शक्ति का संसाधन नहीं है, कौन हो जाएगा मेरे दोस्त? तो आप बता देना बक्साइड। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे दोस्त? कहता है कि इनमें से कौन टारसियरी कोयला भंडार का क्षेत्र है? टारसियरी कोयला भंडार का कौन सा क्षेत्र है मेरे दोस्त? तो आपका हो जाएगा मेघालय। टारसियरी कोयला क्षेत्र का कोयला भंडार का क्षेत्र कौन सा है? मेघालय। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। इनमें से कौन धात्विक खनिज नहीं है? तो धात्विक खनिज आप बता देना साथियों बक्साइड धात्विक खनिज नहीं होता है। ठीक है मेरे दोस्त, धात्विक खनिज नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कहता है टैक्सोल है? तो टैक्सोल बता देना कैंसर रोधी दवा है। कैसा है मेरे दोस्त? टैक्सोल कैंसर रोधी दवा है। चलिए अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महानदी पर कौन सा बांध बना है? तो महानदी पर साथियों हीराकुंड बांध बना है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है मेरे दोस्त, आप लोग बता देना कि हीराकुंड बांध है। ठीक है मेरे दोस्त। अगला क्वेश्चन कहता है भारत सरकार की वन नीति के अनुरक्षण अनुसार कम से कम कितना प्रतिशत भूभाग अनुच्छादित है ना जी? अनुच्छादित रहना चाहिए। यहाँ पर गलती हो गया। ठीक है भाई, अनुच्छादित। तो प्यारे साथियों आप बता देना 35%। आपके एग्जाम में हिंदी में प्रतिशत देगा, हमने सिंबल दिया है वहां पर हिंदी में प्रतिशत देगा। ठीक है मेरे दोस्त, इसको घबराइएगा मत। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है इनमें से कौन जैविक संसाधन नहीं है? तो साथियों जैविक संसाधन कौन नहीं होता है? तो वो है मिट्टी। ठीक है मेरे दोस्त। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना साथियों हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है मेरे दोस्त? तो फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है मेरे दोस्त, आपसे क्वेश्चन पूछे हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है, आप बता देना फ्रांसीसी नागरिकों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं था? तो इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था मेरे दोस्त? तो आपका हो जाएगा बिस्मार्क। कहीं है? हाँ बिस्मार्क। ठीक है मेरे दोस्त, इटली के एकीकरण में किसका संबंध नहीं था? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं था। ठीक है, युद्ध और शांति पुस्तक किसने लिखी थी? तो टाइलस्टॉय। ठीक है मेरे दोस्त, बता देना। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विश्वव्यापी आर्थिक संगठन किस वर्ष आरंभ हुआ था मेरे दोस्त? तो आप बता देना 1929 में आरंभ हुआ था। आरंभ में पूछा है? अच्छा ठीक है, आपसे सुनो स्टार्टिंग करते हैं। विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था बाबू? तो 1929 में। ठीक है मेरे दोस्त। ठीक है चल आइए साथियों अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी बच्चे? तो आप बता देना 1920 में। क्लियर है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय समाचार पत्रों के मुक्तिदाता के रूप में भारत के कौन गवर्नर जनरल विख्यात है? भारतीय समाचार पत्रों के मुक्ति के दाता के रूप में भारत के कौन कौन जनरल विख्यात है भाई? तो आप बता देना चार्ल्स मेटाकाफ। ठीक है मेरे दोस्त, चार्ल्स मेटाकाफ। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? ठीक है, नमक कानून तोड़ने के लिए कौन सा स्थान चुना था बच्चे? आप सभी जानते हैं दांडी चुना था। ठीक है मेरे दोस्त, दांडी चुना गया। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बंगाल विभाजन कब हुआ था? बंगाल विभाजन कब हुआ था साथियों? तो आपको पता है कि 1905 में हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे दोस्त, गोल घर का निर्माण कब हुआ था? आप लोग जरा बताइए फटाफट कमेंट बॉक्स में। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं। चले 30 सेकंड का टाइम रहेगा, आप लोग बता दीजिए 30 सेकंड का टाइम है। यहाँ पर दिखाई दे रहा है टाइमर जी भैया?
यहाँ पर, ठीक है। 30 सेकंड का टाइम है साथियों, जल्दी बताओ गोलघर का निर्माण कब हुआ था मेरे दोस्त, बताइए, मैं तो बताऊंगा, बताइए गोलघर का निर्माण। चलो अभी तक हम आप लोगों को चेक कर लेंगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स में हम यहाँ पर मार देते हैं कि गोलघर का निर्माण कब हुआ था बाबू, तो 1786 में होता, ठीक है भाई। चलिए ठीक। आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो राउरकेला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है मेरे दोस्त, तो आप बता देना उड़ीसा में है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था मेरे दोस्त, तो बता देना 15 नवंबर 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन, ठीक है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो मेरे बच्चे आपको याद होना चाहिए कि 22 भाषाओं का स्थान दिया गया है, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है मेरे दोस्त, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संसदीय और संघीय और संसदीय, ठीक है मेरे दोस्त, याद रखना। चले अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना, तो आपको जवाब हो जाएगा मद्रास में बना था। भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था मेरे बच्चे, तो मद्रास में बना था, ठीक है। चलो आइए साथियों, अब हम अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है मेरे दोस्त, कि भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए ये याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन रबी फसल है, रबी फसल कौन सा है मेरे दोस्त, तो याद रखना रबी फसल कौन सा है, गेहूं, ठीक है भाई, तो गेहूं रबी फसल होता है, ठीक है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है बाबू, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ठीक है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है, याद रखना हाजीपुर, ठीक है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिला में है, तो सर्वाधिक आबादी आपका पटना में होगा। चलिए आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा।